हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात किया था उसमें कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है, ये आप टॉपिक देख लें पहले। एनुलर डिस्क, रिंग, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये सारे टॉपिक्स छूटे हुए थे। तो उन सारे टॉपिक्स को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। एक्चुअली पिछली वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होते जा रहा था, ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्टॉप किया। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखकर चीज़ों को एंजॉय करें और देखें। तो सबसे पहले रिंग का जो टॉपिक छूटा हुआ था, आप देखिए मैंने कुछ शेप ले रखा हूँ। आप देखिए, ये एक देखिए और ये एंड और डिस्क का शेप ले रखा हूँ, ठीक है। और ये देखिए, और ये रिंग है। ये कुछ चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको रखा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ पेशेंस रख के देखते रहिएगा, चीज़ें बहुत ही क्लियर कट होती जाएंगी। ओके, आई होप कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, जो मेरा ड्यूटी है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं आपसे बात करूँगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा ऑफ ए रिंग, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का क्या होगा उसकी हम बात करेंगे आपसे। ऑलराइट, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई रिंग है, माफ कीजिएगा रिंग तो अच्छा नहीं बना, पर ठीक है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर इस वाले पॉइंट पर, ये मैं अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये चीज़ होता है इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, क्रॉस। इनवर्ड डायरेक्शन पर अगर एक्सिस ऐसे रखा हुआ है इनवर्ड अंदर की तरफ, और ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं, mr²। जिन स्टूडेंट उसको पता होगा अच्छी बात है, ठीक है। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे, पर ये बेसिक्स है mr²। मैंने बोला भी था कि डिस्क का ये 2 गुना होता है, डबल होता है, मतलब डिस्क से अधिक होता है। रिंग, जो रिंग होता है, ये जो रिंग है, अब मैंने हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि दिमाग में चीज़ें बिल्कुल फिट होती जाए। अगर ये एक्सिस है, जो पेन मेरा एक्सिस देख रहे हैं, रिंग ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, mr² बनेगा, ठीक है। ओके, अब 2 बातें और कर लेते हैं कि अगर इसके एक्सिस से, मतलब ये माफ कीजिएगा, अगर इसके एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस कर लूँ और मैं सेकेंड अनदर जो एक्सिस लूँ, ऐसा वाई एक्सिस, तो क्या कुछ केसेस बनेंगे। इसका नाम अगर मैं 1 कर लूँ, इसका नाम 1 कर लूँ, और ये एक्स एक्सिस पर 2 कर लेता हूँ, वाई एक्सिस पर 3 कर लेता हूँ, तो क्या कुछ केस होने वाला है 2 और 3 पर, उसकी बात करते हैं। ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ डिस्क वाले में कि 2 और 3 दोनों पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। 2 और 3 आपस में इक्वल रहेंगे, 2 और 3 आपस में इक्वल रहेंगे। अब परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि ये एक्स और ये वाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस होना चाहिए किसी एक पॉइंट पर। तो जो उसका रिजल्टेंट होता है, जो प्लेन में होता है एक्स, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में, तो इनका जो सम होता है, और ध्यान देना ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो ये जेड के इक्वल होता है। ये कहीं भी हो सकता है। कल मैंने केस आपको सेंटर ऑफ मास बताया था, जानबूझ के उन सब चीज़ों को रखा था, क्योंकि ज़्यादातर जो किताबें हैं वो सेंटर ऑफ मास पर एनालिसिस कर रखी हैं, यहाँ पर निकाल रखी हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जितनी भी डेरिवेशन देखेंगे मोस्टली किताब यही कर रखी है, यहाँ पर निकाल रखी है, तो दिमाग में चीज़ें फिट हो जाती हैं और यहाँ पर बोलना आसान होता है सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं कि सेंटर ऑफ मास पर ही रहेगा तो ही ये थ्योरम काम करेगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी काम करता है। ओके, आज चलिए प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको, पर ये चीज़ थोड़ा सा ना रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास का जिक्र कर लिया था, दोनों में ही कर लिया था। पैरेलल एक्सिस में तो मैंडेटरी है, ज़रूरी है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ मैंडेटरी नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस में कोई मैंडेटरी नहीं है, पर मैंने जानबूझ के बोला था उसे आपको। तो आई जेड इक्वल क्या हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स मेरे कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, सही से नहीं देखते हैं, वो कमेंट भी कर सकते हैं सर गलत है, ऐसा भी है। तो देखिए आई जेड इक्वल क्या हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई। तो कहने का सेंस ये कि आई जेड ये जो हम बोल रहे हैं, आई जेड का मतलब यहाँ पर 1 लिख चुके हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको 2i2 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब सिंपल है, 2 से इधर डिवीजन करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो I1 में 2 से डिवीजन हो जाएगा, तो I1 ये हमारे पास mr² है, इसमें बस कर लेते हैं 2 से डिवीजन, सो mr²/2। तो I2 आप देख पा रहे हैं mr²/2, mr²/2 ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो I2 का जो x एक्सिस पर होगा, जो y एक्सिस पर होगा, दोनों का ही सेम होगा। एक चीज़ आप ध्यान दें यहाँ पर कि अगर आप इस चीज़ को, इस रिंग को अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, पर इस रिंग को अगर आप ऐसे घुमाना शुरू कर दिए, सपोज ये हमने ले लिया, दो एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर आपने किसी एक एक्सिस x एक्सिस पर घुमाना शुरू कर दिया रिंग को ऐसे, ठीक है, एक्सिस मत घुमाइएगा प्लीज़, है ना, ऐसे रिंग घूम रहा है आपका, तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr²/2 आएगा। y एक्सिस पर भी घुमा सकते हैं ऐसे, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बीच में ये फिक्स हो जाती है, पॉइंट फिक्स हो जाते हैं। इस पॉइंट को आप कभी मत कीजिएगा, देखिए बेसिकली ऐसे घूम रहा होता है ऐसे, ये पॉइंट ये और ये फिक्स है, जिस पॉइंट पर घुमाते हैं वो पॉइंट नहीं घूमना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये केस आपका एनालिसिस हो गया होगा। आगे चीज़ों को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, है ना, क्योंकि चीज़ें पेशेंस रखने पर ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी चीज़ें, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास ये रिंग है, पहले भी इस पर हम बात कर रहे थे, रिंग है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि अगर ये y एक्सिस है, ठीक है, ऑलराइट, और किसी बच्चे ने यहाँ पर इसके किसी डायमीटर किसी एंड पर यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन से अब इसको घुमाना है AA' इस लाइन से अगर घुमाना है आपको, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये आपका, इसको चलो हमने एजम्पशन किया था शायद 3 किए थे, पीछे वाले में 3 ही रखे हैं इसको, ठीक है। तो AA' का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, AA' का रिजल्टेंट मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा अगर इस पर देखा जाए तो कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास से, ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास से ये लाइन जानी चाहिए, जो इसके पैरेलल आप ले रहे हैं ना लाइन, वो सेंटर ऑफ मास COM से जानी चाहिए। ये पैरेलल एक्सिस में मैंडेटरी है, सेंटर ऑफ मास होना ही चाहिए, तो वो सेंटर ऑफ मास COM सेंटर ऑफ मास लिख लिया हमने। सेकेंड हमने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री वाला डिस्टेंस हमने एजम्पशन कर लिया है, ठीक है। तो क्या है, इसका मास तो m था कंप्लीट, तो mr², ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो ICOM का रिजल्टेंट हमने पीछे भी देख रखे हैं कि अगर y एक्सिस पर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो क्या आया था, mr²/2, क्या आया था, mr²/2 प्लस mr²। थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करेंगे, सो 3mr²/2, 3mr²/2 ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, चीज़ें खत्म नहीं है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी समझते रहिए। तो देखिए सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये बीच में ऐसे, तो बॉडी ऐसे रोटेट हो रही थी, बीचों बीच ऐसे रोटेट हो रही थी, ऐसे ऐसे घूम रही थी ना, ऐसे 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 y एक्सिस। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ कर दिया, अब क्या होगा, तो सर ये वाला एंड इसका फिक्स हो जाएगा, बाकी एंड तो घूमता रहेगा, लेकिन किसके अबाउट, इसी के अबाउट, मतलब इस एंड का कुछ नहीं होगा, बाकी घूम रहे घूमने दो, क्या दिक्कत है, ऑलराइट। तो आप देख रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 3/2 का मतलब 1.5 होता है। पिछले वाले केस में क्या था, mr²/2 था, तो क्या अभी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, आप देखते जाइए कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, इन सारी चीज़ों को भी आप एनालिसिस करते जाइए। चलिए आइए इस पर एक और चीज़ देख लेते हैं, चीज़ों को भी ख़त्म ना करें। देखिए ये रिंग है आपका, और सेंटर ऑफ मास पर ये इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा हूँ, ये एक्सिस है, ऑलराइट, और किसी एंड पर आपने डायमीटर किसी एंड पर आपने एक ले लिया,
तो सपोज ये 1 है और इसका नाम हमने 4 किया था, तो इसको 5 नाम दे लेते हैं, ठीक है। सेंस को भी समझते रहिए क्या कुछ बातें हो रही हैं। तो सर ये ऐसे जा रहा है इनवर्ड, और एक लाइन इसमें इनवर्ड जा रही है, और दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या कुछ बनने वाला है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से फिर से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ पर जो कुछ निकालूँ आई डैश नाम दे दूँ, तो आई डैश क्या होगा, ICOM तो होगा प्लस MR²। अब देखिए ICOM इस बार क्या होगा, क्या इस बार ये लाइन होनी चाहिए ना, पैरेलल होनी चाहिए, मतलब दोनों लाइन अंदर की तरफ जा रही थी ना, दो लाइन की जा रही थी ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ दोनों लाइन अंदर जा रही थी, तो यही वाली जो अंदर जा रही थी ना उसका हम देखेंगे ICOM। लाइन तो बहुत सारी जाएंगी लेकिन पैरेलल होनी चाहिए ना उसके। तो पैरेलल लाइन जो हम फर्स्ट केस ही देख रहे थे क्या था, MR², क्या था, MR²। तो ठीक है, MR² प्लस MR², तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 टाइम MR² आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम MR²। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी इतनी। ओके, चलिए देखिए, तो ये बातें कुछ क्लियर हो गई हैं, कुछ एक दो बातें और शायद थी इसमें। सिलिंड्रिकल सेल, सिलिंड्रिकल सेल का मतलब होलो सेल के बारे में बात हो रहा है। डिस्क से जब हम रिलेटेड बात किए थे तो सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड हमने बात किया था। और यहाँ पर सिलिंड्रिकल सेल लिखा हुआ है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्लीज़ ध्यान रखें, सिलिंड्रिकल सेल का मतलब होलो सेल है, ठीक है, खाली सेल है। खाली सेल का कोई बॉक्स तो नहीं दिख रहा है मुझे, पर आप समझ सकते हैं तो समझ लें कि सिलेंडर तो यही है आपका। ओके, ये खाली होना चाहिए, बीच से ना कुछ नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ओके, तो सिलिंड्रिकल सेल, सिलिंड्रिकल सेल बनाने के लिए क्या करेंगे, रिंग के ऊपर रिंग, जैसे ये चौड़ी है इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे रखते जाइए, बन जाएगा सिलिंड्रिकल सेल। ऑलराइट, चलिए आइए उसकी एनालिसिस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए चीज़ें बहुत आराम से मैं चला रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस प्लीज़ आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमने क्रॉस कर लिया, ये सिलिंड्रिकल सेल है, क्या है, सिलिंड्रिकल सेल है। तो सिलिंड्रिकल सेल का क्या होगा, तो अभी आप पीछे देखे थे कि जब सेंटर ऑफ मास पर हम रखे उसको बीचों बीच कर रहे थे, तो वहाँ पर ICOM या I1 क्या आया था, तो बहुत सिंपल आया था, रिंग का क्या आया था, MR²। तो यहाँ पे वही होगा, सेम होगा, चेंज होने वाला नहीं है। कहाँ चेंज होगा बताऊँगा अभी। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पर किसी ने कर लिया, ये मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 2 वाले पोजीशन पर क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, वही ICOM की बात कर लीजिए प्लस MR², मतलब दोनों का ही सेम है, तो 2MR², यही चीज़ें होंगी और कुछ बदलने वाली नहीं है इसमें। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे आपसे, कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर स्लैब भी इजी टॉपिक है, पर इसको कुछ स्टूडेंट्स लेंदी कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं या घबरा जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को आराम से देखना है। रेक्टेंगुलर स्लैब आपने देखा, सुनिए, आपने रॉड देखा था, रॉड में मैं आपको एक चीज़ बताया था कि अगर ये रॉड है, ठीक है, इसका थिकनेस निग्लिजिबल कर लिए थे, और ये सेंटर ऑफ मास से अगर कोई लाइन जा रही है, तो जब ये घूम रहा था तो एक कंप्लीट लेंथ, इसका मास L था, मास इसका M था और लेंथ इसकी L थी। ओके, और तो इस एक्सिस पर जब हम चेक किए थे तो इसका I का क्या रिजल्ट आया था, ML² / 12 आया था, याद होगा आपको।
चलिए नहीं याद है तो भी आप देख लीजिए एक बार। अब सुनिए, अगर मैं ठीक ऐसे ही इस पर बात कर लूँ, देखिए मैच कीजिए बिल्कुल ऐसे ही, मैच कराइए, तो चीज़ें तो बिल्कुल वही है, बदलने वाली तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर इसको थिकनेस को जीरो अगर कर लें समझने के लिए तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा। देखिए आप डेरिवेशन भी करेंगे तो भी वही आएगा। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको ड्राइव भी करके दिखा दूंगा। ये डेरिवेशन एच.सी. वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है, देखना चाहे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है उसको आप समझिए प्लीज़। तो यहाँ पर तो मास इसका भी m था, तो ये हो जाएगा m। अब यहाँ पर किसको, ये किसको कट किया था, लेंथ को कट किया था ना, l को, तो यहाँ किसको कट करा दो पार्ट में, a को, तो यहाँ हो जाएगा ma² / 12। सिंपल है, चलिए इसका नाम 1 कर लेते हैं, इसका नाम 1 कर लेते हैं। अब देखिए वहाँ थिकनेस था नहीं रॉड में, तो हम रॉड में थिकनेस की बात नहीं किए तो उस एक्सिस को घुमाए भी नहीं थे, पर यहाँ तो थिकनेस है, माफ कीजिए घुमाया था मैंने, वहाँ पर इस पर 0 आया था, ठीक है ना, ऐसे पर घुमाया था, ओके। अब देखिए, अब बी के रिस्पेक्ट में अगर हम घुमा रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें क्या निकल के आने वाली हैं उस चीज़ को समझिएगा। इसको हमने नाम सेकेंड दे दिया, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इस सेकेंड नंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, सेम बनेगा। पर अब हाफ कौन हो रहा है उसको ध्यान दे, हाफ अब क्या हो रहा है, बी हो रहा है ना, बी हाफ हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई बनेगा वो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, m b² / 12, m b² / 12, ठीक है, m b² / 12, गॉट इट। अब सुनिए, अब जैसे कि आपका ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने यहाँ पर पूछ लिया आपसे बीचों बीच, यहाँ पर यही पूछा ही जाता है रेक्टेंगुलर स्लैब में, मोस्टली केसेस में ही पूछा ही जाता है। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3 पॉइंट इसका नाम दे देते हैं, इनवर्ट जा रही है, एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ का रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो यहाँ का रिजल्टेंट कुछ नहीं बनेगा। अगर इसका नाम 1 कर लेते हैं, इसका नाम 2 है ही, x और y 1 + 2 कर लें इसको, तो दोनों को सम करेंगे, दोनों क्या करेंगे, सम करेंगे। अब सम क्या होगा, तो m/12 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले ले, m/12 कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा, a² + b², क्या बचेगा, m/12 आपने कॉमन ले लिया, m/12 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, a² + b², ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए और भी देख लें कुछ केसेस है। अब देखिए, अब इस पर कहीं भी आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया है कि जस्ट जैसे ये है ना आपको y एक्सिस, तो एक लाइन ऐसे भी लेके निकाल रखा हूँ, ऐसे ऐसे इस वाले एक्सिस से, कुछ नहीं होगा। देखिए इस वाले का रिजल्टेंट आपको पता ही है क्या है, तो इस वाले रिजल्टेंट का आप ये देख रहे हैं ma² / 12 और प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, m है, सम करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। टेक्निक अगर आपको पता है तो चीज़ें आप आराम से इजीली कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर स्लैब का रिजल्टेंट क्या बनने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, ओके। देखिए स्क्वायर स्लैब का, ओके, एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आप दे रहे हैं तो आप प्लीज़ आप कुछ सीख कर ही जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। स्क्वायर स्लैब है ना, स्क्वायर स्लैब क्या कुछ, स्क्वायर स्लैब का क्या कुछ होने वाला है देखते हैं। रेक्टेंगुलर तो आपने लिया, स्क्वायर तो और इजी हो जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम इसको ये कर लें अच्छी बात है, ए बी कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। चलिए देखिए, तो ये इसके बीचों बीच ऐसे आप कर सकते हैं, तो ये इसका नाम 1 कर लें तो 1 का क्या हो जाएगा, अब तो ए दोनों तरफ पे तो सोचना ही नहीं है, ma² / 12 हो जाएगा। अगर आप ऐसे ऐसे कर लें तो ये 2 हो जाएगा, तो इस 2 का वैल्यू क्या होगा, i2 क्या हो जाएगा, तो ma² / 12 भी होगा, क्योंकि ए बी तो है नहीं, तो इसमें सोचना ही, दोनों तरफ ए है तो ए हमने काम कर लिया। बीच में कर लिया, दोनों को सम कर लेंगे, बीच में कर लिया, दोनों को सम कर लेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर इसका नाम मैं 3 कर लूँ तो i3 क्या आने वाला है, तो 1 + 2, 1 + 2 मतलब ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम का मतलब ma², नीचे 6 बचेगा, हाफ हो जाएगा नीचे, ठीक है, ठीक।
एक और बात, अगर डायगोनल से आपने इसको ऐसे कट कर दिया तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? डायगोनल से कर दिया तो बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है। ट्रायंगुलर लैमिना में इसका भी डेरिवेशन सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, तो ये 4, अब यहाँ से आप बोलेंगे I4 का रिजल्टेंट क्या आएगा? तो सर बिल्कुल वही आएगा जो आपका 1 और 2 में आ रहा है रिजल्टेंट। मतलब क्या आएगा? डायगोनल पर भी ma² / 12 ही आने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। डायगोनल में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं, एक बार जस्ट इसको रिकॉल कर लें। इस तरह से आप कुछ चीज़ों को बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर स्लैब है। इस तरह आप बोल सकते हैं कि ये अगर इसका नाम 1 था, इसका नाम 2 था और इस डायगोनल का नाम 3 था, ये 3 एक्सिस पर अगर आप घुमा रहे थे तो 1 2 3 इन तीनों का रिजल्टेंट ma² / 12 आएगा। तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ma² / 12 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका दे रखा है सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर की चीज़ें क्या कुछ होने वाली हैं, मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, है ना। काफ़ी टॉपिक आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा बनाते जा रहे हैं। सॉलिड स्फेयर क्या करें, तुरंत ख़त्म करना होगा तो मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, पर मैं समझाते हुए चीज़ों को रखना चाहूँगा। ठीक है, क्या फ़ायदा अगर समझ में नहीं आया तो 5 मिनट भी खराब ही जाएगा ना, 5 मिनट में अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो। ऑलराइट, तो ये सॉलिड स्फेयर आप देख सकते हैं। अगर सॉलिड स्फेयर तरबूजा वगैरह देख सकते हैं ना, वाटरमेलन, एप्पल देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बीच में आप डाल दें। x सेंटर ऑफ मास से होते हुए जा रही है बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो इस समय इसका ये 1 अगर नाम दे दूँ तो इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बस इसको याद रखिएगा, 2/5 mr²। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सॉलिड की जगह होलो, किसको बोल दिया, होलो स्फेयर की बात कर लिया, मतलब खाली स्फेयर है, बीच में खाली है, डिब्बा कुछ नहीं है, तो उस समय अब ध्यान से देखिएगा, मास जो पहले कंप्लीट में डिस्ट्रीब्यूटेड था अब वो सरफेस पर चला गया है। जब भी सरफेस पर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। जैसे आपने रिंग में देखा, डिस्क का कम था, mr²/2 था, रिंग का mr² था, तो इसका भी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका 2/5 है तो इसका 2 देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 mr²। ठीक है, अब सॉलिड में ही देखिए, अब यहाँ साइड में निकालना चाहें तो पैरेलल एक्सिस सब निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस आर है। कॉन्सेप्ट अब आपको आ गया है, बार बार इसको नहीं हम बताएंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी सारी बातें अभी आपको क्लियर हुई। जाइएगा मत भाई, घबराइए नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अभी तो मैं आपको ये एनुअल डिस्क वाली चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अभी आपको इसको मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है अभी जो टॉपिक हम चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ये देखिए एनुलर डिस्क का हम अब निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे, किस पॉइंट पर, तो ये सेंटर होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा, रोटेट होगा सेंटर से। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूँ, डैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ठीक है ऐसे, तो मास तो देखिए अभी भी वही है, मास में चेंज हो गया नहीं, उसको पैरेलल शिफ्ट किया ना, ऐसे देखिए ऐसे था, इसको मैंने ऐसे क्लोज कर लिया, पैरेलल शिफ्ट हो गया, तो मास अभी भी वही है। अगर मास वही है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही, अगर एक्सिस है ऐसे रोटेट करेगा तो कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। ये था ना आपका, अभी भी ऐसे रोटेट करेगा तो कोई भी चेंजिंग आने वाला नहीं है। मीन्स इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, ये देखिए इसका भी वही बनेगा जो ये सर्कल का बनना था, दोनों का सेम बनेगा। ओके, आइए चेक किया जाए। देखिए आपको घबराना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, कि घबरा कर हम चीज़ों को खराब करें, नहीं, हमें घबराना नहीं है। ठीक है, आराम से जस्ट देखते रहना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर डिस्क आप बोल सकते हैं बेसिकली इसको, लेकिन हाफ डिस्क का हम पहले एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम कंप्लीट डिस्क का नहीं करेंगे, हाफ डिस्क का करते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा फिगर नहीं सही बन रहा है, पर आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो ये हमारा हो गया
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स कट करके हटा दे रखा है बीच वाला पार्ट को। अगर ये हाफ डिस्क है तो हाफ डिस्क के भी बीच वाला पार्ट करके कटा है। तो यहाँ से यहाँ R1 अगर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपका क्या है, R2 है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इसका जो मास है, ये जो बचा हुआ पार्ट है आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट है ना ये, ओके। तो इसका जो मास है वो टोटल कितना है, m है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए, आपको फोकस करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है तो आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या होता है, mr²। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मैं इसको सोल्यूशन अब करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ओके। mr²। ठीक है, तो मैं छोटे से पार्ट की बात अगर कर लूँ, इसी में अगर छोटे से किसी पार्ट को एनालिसिस कर लिया जाए लेकर, जैसे ये छोटा सा पार्ट आप लेकर एनालिसिस कर लें, ये छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से पार्ट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं x ले लूँ और इसके थिकनेस को अगर मैं dx कर लूँ तो किस तरह से एनालिसिस होगी। ये आपको छोटा सा पार्ट अगर मैं कट कर लिया तो एज ए रिंग की तरह ही दिखाई देगा। तो रिंग का आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस सरफेस से रिलेटेड बात होगी, सरफेस मास डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। दिल बना दें ऐसा ना, दिल बना लिया करें ऐसे। जब डेंसिटी का अगर कन्फ्यूजन होता है, दिल को कट करें तो मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। पर यहाँ सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम तो है नहीं, 3D बॉडी है नहीं, 2D है। तो 2D के लिए हम किसका यूज करेंगे, सरफेस का। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा, m/a क्या हो जाएगा, m/a इक्वल, अब ये छोटा सा जो पार्ट रिंग देख रहे हैं इसका छोटा मास होगा, कंप्लीट m तो होगा नहीं, तो इसको dm कर लेते हैं, dm। और इसका छोटा सा एरिया भी होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए इसी को जो है अगर मैं इसे फैला दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर लूँ, इसी को ऐसे कर लूँ, तो इसका थिकनेस तो अभी भी वो dx ही रहेगा, यहाँ तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, थिकनेस अभी भी dx है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 2πr सर्कमफ्रेंस हो जाता, पर हाफ है, सेमी है, तो सेमी सर्कल के क्या होता है, उसका हाफ होता है। हाफ मीन्स यहाँ से यहाँ πr हो जाएगा। ठीक है, हाँ माफ़ कीजिएगा, πr नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो x हो गया है ना, सॉरी, πx हो जाएगा, ओके, πx हो जाएगा, ओके। प्लीज़ आप इसको ध्यान दें। तो ये रेक्टेंगल बन गया। क्या रेक्टेंगल क्या होता है, L/B होता है ना फॉर्मूला में। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। तो बस यहाँ पर रख लेंगे आप, क्या रखेंगे, πx dx, एरिया πx dx, ओके। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो dm की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, मैं dm कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, ये जो बचा, ये जो कंप्लीट जो आपका बचा हुआ है डिस्क, एंगल हाफ डिस्क, इसका एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल। एरिया कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। हाफ सर्कल की बात करें तो πr² का 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये होगा ना। कंप्लीट सर्कल क्या होता है एरिया माय डियर स्टूडेंट्स, πr² होता है। लेकिन अगर हाफ सर्कल की बात कर लिया जाए तो इसी का अपॉन 2 हो जाएगा, इसी का अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए हाफ हाफ है ना, दो। देखिए इस पूरे का, इसको टेक्निक क्या है कि पूरे का हाफ का पहले निकाल लें R2 तक का, और फिर R1 का निकाल के माइनस कर लें, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। ये सब 9th-10th की क्लास की बातें हैं, ओके। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। रखिए πr2, पहले R2 बड़ा है ना, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे, माइनस πr1 का स्क्वायर। ठीक है, πr1 का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हाफ करने की बात हो रही है क्योंकि हाफ है ये, तो 2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपॉन 2 होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर dA की प्लेस पर ये छोटा सा पार्ट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m की प्लेस पे पहुँच जाएगा, मीन्स πx dx हो जाएगा। ठीक है, ये dm आ गया। dm निकालना इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर dm नहीं आता तो चीज़ें नहीं हो पाती। अब di हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो di कैसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो dm करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। यहाँ पर mr² जो फॉर्मूला है सेम इसी तरह से, तो x का स्क्वायर। ठीक है, पर अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, पूछिए क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, तो पूरे का निकालना है, तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन करेंगे।
फिर वही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r1 से लेकर यहाँ है ना, r1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतनी ही तो पार्ट में है ना, 0 से नहीं है, r1 से लेकर r2 तक है। तो इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, r1 से लेकर r2 तक, ठीक है, ये करेंगे। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मैं डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन करने का नीड नहीं है ना, आप इतने बच्चे नहीं है कि आप इंटीग्रेशन ना कर पाए, मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, m/2 आ जाएगा और रिजल्ट इसका क्या बनेगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से चीज़ें बनेगी, m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, m/2 बाहर बनेगा इसका, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा, इस तरह से चीज़ें आप हैंडल करेंगे। SC वर्ग पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट पर करके दे रखा है, ठीक है। ये जो सेमी पार्ट, ये जो हाफ पार्ट उठा रखा हूँ मैं, ये आशीष अरोरा में दिया हुआ है, पर वहाँ पर एक मिस प्रिंट हो गया है उस बुक में, हाफ का ना लेकर उन्होंने, सर ने पूरा ले लिया है और 2 पर नहीं लिखे, जिसकी वजह से उनका आंसर भी 1/4 आया है। तो उतने बड़े सर तो मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, लेकिन अगर ठीक है कभी मिलेगा तो वो भी बता ही देंगे कि चीज़ें वहाँ पर मिस प्रिंट हुई हैं। ओके, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अभी सुनिए, अभी जाना नहीं है आपको, है ना, घबराना भी नहीं है आपको कि चीज़ें सर बहुत ज़्यादा आप स्लो कर रहे हैं। एक देखिए, ऐसा है कि ये जो डिस्क आप देख रहे हैं, एनुलर डिस्क, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐसे बीच से रोटेट करा रहे हैं, बीचों बीच, तो इसका आंसर क्या आया था, अभी मैंने कर दिया। शिफ्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं, सेम आंसर आएगा। क्या आंसर आया था, मैं लिख रहा हूँ m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यही आया था, ठीक है। अब इसको मैं ना क्रॉस से हमेशा डिफाइन कर रहा हूँ, इनवर्ड डायरेक्शन। किससे डिफाइन कर रहा हूँ, क्रॉस से, मतलब ये है ऐसा, ऐसे ऐसे डिस्क घूम रहा है आपका, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, चलिए अभी मेरी बात सुनिए। अगर मैं इस डिस्क में अगर ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ऐसा ये वाई एक्सिस पर घुमाना शुरू कर दूं या एक्स एक्सिस पर घुमाना शुरू कर दूं, तो क्या कुछ बातें होने वाली हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। देखिए अभी रिंग की कुछ बातें बची हुई थी, आपको मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अभी बताऊंगा आगे। अभी रिंग में कुछ और बातें मुझे शेयर करनी है, वो बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। ये एक्स है और ये वाई है। एक चीज़ आपको बता रखा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, रिंग में भी ये चीज़ें हुई थी ना कि एक्स एक्सिस पर घूम रही है बॉडी, तो अब एक्स एक्सिस पर कैसे घूमेगी, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे घूमेगी, सॉरी ये वाई एक्सिस था। अब किसी को ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को, है ना। और ये इसको अगर हमने एक्स एक्सिस ले लिया तो अभी बॉडी कैसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे ऐसे घूमेगी। तो ये एक्स एक्सिस चाहे बॉडी को आप ऐसे घुमाएं, डायमीटर यहाँ भी है, डायमीटर यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, एक्स और वाई दोनों का सेम रहेगा। और दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सम का जो डायरेक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा डायरेक्शन जाता है, कौन सा डायरेक्शन जाता है। अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सम का डायरेक्शन जो रिजल्टेंट जाता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में, ये जो आपको मार्कर दिख रहा होगा आपकी तरफ, IZ, ठीक है। बस उसी को हम रखने जा रहे हैं। आइए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पर फिर से किया जाए, तो मैं बोलूँगा कि I जो Z होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो सर IY प्लस IX के इक्वल होगा, और दोनों आपस में इक्वल हैं, X और Y आपस में इक्वल हैं। मैं बोल रहा हूँ कि IX किसके इक्वल है, IY की इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 टाइम हो जाएगा, इसका सेंस ये हुआ, तो इसका सेंस ये हुआ कि ये 2 टाइम हो गया, तो 2 को अगर डिवीजन कर लिया जाए तो IZ/2, ऐसे भी तो कर सकते हैं, IZ/2, जेड में से क्रॉस कर लिया करें जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन और 2 और जेड एक चीज़ से ना दिखाई दे, ठीक है। अब IX की वैल्यू क्या आ जाएगी, IX की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सर ये IZ हमारा दिख ही रहा है ऑलरेडी, ये IZ हमारा दिख ही रहा है, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे 2 है ना, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बेसिकली डिवीजन देना है। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, m/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
m/4 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं, जिससे मैं आपको शेयर कर सकूं चीज़ों को। ओके, अब देखिए, अब यहीं पर फिर से वही दो कॉन्सेप्ट फिर से किसी ने बोला, बंदे ने, कि सर यहाँ का बताओ, तो ये पैरेलल वाला थ्योरम से काम कर जाएगा। यहाँ है ही, यहाँ का पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस r2 है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r2 है। तो क्या बनेगा, चलिए मैं इसका नाम दे दूँ क्या कुछ, इसका नाम अगर मैं 1 कर लूँ, इसका नाम 2 कर लूँ, इसका नाम 3 कर दूँ, इसका नाम 4 कर लेते, ठीक है ना। तो I4 की वैल्यू क्या आएगी, किसकी वैल्यू? I4 की वैल्यू कुछ नहीं होगा, इसका ये पैरेलल वाला लेना है, पैरेलल वाला मतलब 1 वाले को लेना है। कभी भी गलत मत कीजिएगा कि ये 3 वाले को ले लीजिएगा ना, 1 वाले को, ठीक है। तो I1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, ये बड़ा वाला R2 है, तो लिखेंगे MR2 का स्क्वायर। रख के सॉल्यूशन कीजिए। I1 है क्या, मतलब ये IZ ही तो I1 था ना मेरा, IZ ही मेरा I1 है ये। तब इसमें क्या होगा, MR2 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। आ जाओ, M/2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर अलग अलग कर लिया जाए तो MR1 का स्क्वायर अपॉन 2 और MR2 का स्क्वायर अपॉन 2, चलिए अलग ही कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। MR1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस MR2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस MR2 का स्क्वायर। तो देखिए ये 3/2 नज़र आ रहा होगा आपको, 3/2 कितना, 3/2। तो 3/2 अगर नज़र आ रहा है तो बात फिर से वही हो गया,